बहुत समय पहले की बात है, जब घना जंगल जीवन से भरा रहता था। हर ओर हरियाली, पेड़ों की शाखों पर खेलती रंग बिरंगी चिड़ियां और झाड़ियों के पीछे से झांकते नन्हे नन्हे जीव। इसी जंगल में रहता था एक शेर, जंगल का राजा। मगर उसका दिल दया से नहीं, बल्कि लालच से भरा था। वह इतना भूखा और स्वार्थी था कि हर दिन एक जानवर को खाने की मांग करता। उसकी गर्जना से जंगल के सारे जीव थर थर कांपते थे। कोई भी उसकी भूख से बच नहीं सकता था। शेर कहता, अगर कोई मेरे पास नहीं आया तो मैं जंगल के सारे जानवरों को खा जाऊंगा। जंगल में हाहाकार मच गया। हाथी, हिरन, खरगोश, बंदर सब परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर एक सभा की और शेर के पास पहुंचे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, राजा जी, कृपया हमें एक मौका दीजिए। हम रोज एक जानवर खुद भेज देंगे, आप बाकी सबको छोड़ दें। शेर को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, क्योंकि उसे हर दिन ताज़ा शिकार मिलता रहता। वह मान गया और जंगल में कुछ समय के लिए शांति लौट आई। लेकिन हर दिन किसी न किसी परिवार का सदस्य शेर का शिकार बन जाता। डर और उदासी हर ओर फैल गई। दिन बीतते गए। एक दिन बारी आई एक छोटे से मगर बहुत ही समझदार खरगोश की। उसका नाम था बबलू। बबलू जानता था कि अगर वह भी शेर का शिकार बन गया तो उसके परिवार और दोस्तों का क्या होगा। उसने ठान लिया कि वह शेर की भूख को हमेशा के लिए खत्म करेगा। बबलू धीरे धीरे शेर के पास चल पड़ा। वह जानता था कि अगर वह जल्दी पहुंचेगा तो शेर उसे वैसे ही खा जाएगा जैसे बाकी जानवरों को खा चुका है। इसलिए उसने एक योजना बनाई और रास्ते में जानबूझकर देर करता गया। शेर पहले से ही भूखा था। उसकी आंखों में गुस्सा और पेट में आग थी। जैसे ही बबलू पहुंचा, शेर दहाड़ते हुए बोला, तू इतनी देर से क्यों आया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? यह की पोकी पुसी की कुकी की। बबलू डरने का नाटक करता हुआ बोला, राजा जी, मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ एक और खरगोश भी आया था, लेकिन रास्ते में एक और शेर ने हमला कर दिया और उसे खा गया। वह कह रहा था कि वह असली राजा है और जंगल पर उसी का हक है। शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कौन है वो दुस्साहसी? मेरे जंगल में दूसरा शेर। उसे सबक सिखाना ही होगा। मुझे अभी ले चलो उसके पास। बबलू मुस्कुराया और बोला, राजा जी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं। बबलू शेर को घने जंगल के रास्ते ले गया। वह उसे एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया, जिसके पानी में अक्सर जंगल के जानवर अपना प्रतिबिंब देखा करते थे। बबलू ने शेर से कहा, राजा जी देखिए, वो शेर इसी कुएं में है। वही कहता है कि वह असली राजा है। शेर ने कुएं में झांका और पानी की सतह पर उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। मगर गुस्से में अंधा हो चुका शेर यह समझ ही नहीं पाया कि यह उसकी खुद की छवि है। उसने सोचा, यह वही दूसरा शेर है जो मेरी बराबरी कर रहा है। शेर ने उग्रता से दहाड़ लगाई और उसकी गूंज कुएं की गहराई में गूंजने लगी। उसे लगा नीचे का शेर भी उतनी ही जोर से दहाड़ रहा है। क्रोध में शेर ने बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा दी और सीधा कुएं में जा गिरा। कुएं का पानी लहराया और कुछ ही पलों में शेर डूब गया। जंगल में खौफ का साया हमेशा के लिए मिट गया। बबलू ने दूर से देखा और राहत की सांस ली। जंगल के सभी जानवर धीरे धीरे बाहर निकल आए। पहले उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि शेर अब नहीं रहा, लेकिन जब सच सामने आया तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर बबलू की खूब तारीफ की। उसके साहस और चतुराई की कहानियां जंगल के कोने कोने में गूंजने लगीं। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवरों ने मिलकर बबलू के लिए एक बड़ा भोज रखा। वहां सबने सीखा कि बुद्धि और धैर्य से कठिन समस्या हल की जा सकती है। जंगल के बड़े बूढ़े बच्चों को बबलू की कहानी सुनाने लगे। कैसे एक छोटा सा खरगोश अपनी समझदारी से बड़े खतरे को टाल सकता है। समय के साथ इस कहानी ने जंगल के निवासियों को एक नई सीख दी। वे समझ गए कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग और संयम भी जीवन में बहुत काम आते हैं। अगर बबलू डर के मारे सीधा शेर के पास चला जाता तो शायद वह भी उसी तरह शिकार बन जाता जैसे बाकी जानवर। लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, परिस्थिति को समझा और चालाकी से काम लिया। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि जब हम मिलकर समस्या का समाधान खोजते हैं तो कितनी भी बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं। जंगल के जानवरों ने एकजुट होकर शेर के सामने प्रस्ताव रखा और बबलू की चतुराई ने उस समस्या का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब उस जंगल में न कोई डर था, न किसी की रातों की नींद हराम होती थी।
सब मिलजुल कर रहते, खेलते कूदते और हर शाम बबलू को धन्यवाद देते। तो बच्चों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, मुसीबत कैसी भी हो, अगर हम धैर्य, समझ और हिम्मत से काम लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। कभी कभी ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, और सबसे जरूरी बात, हमेशा सच्चाई और समझदारी का रास्ता अपनाएं, क्योंकि यही आपको सच्ची जीत दिला सकता है।